हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हमारे नॉलेज वर्ड कोचिंग सेंटर में। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं जंतर मंत्र ट्रिक्स जीएस, यानी ए टू जेड। इतना जंतर मंत्र लगाओ और सब ट्रिक याद करके पूरा इतिहास भूगोल सभी याद करते जाओ। तो जैसे हमने पीछे वीडियो अपलोड करी है उसमें काफी अच्छे कमेंट आए हैं कि हमें इसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है कि आप अच्छा हमें जो ट्रिक बताई उसके जरिए हमें अच्छा याद करने को मिल रहा है और याद भी कर रहे हैं और याद भी रह रहा है। तो इसी को देखते हुए हम एक वीडियो और शॉर्ट ट्रिक लाए हैं आज की, जो होने वाली है विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है अच्छी वीडियो होगी। सभी हमारे चैनल पर जुड़े हैं और ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। तो आज की सबसे पहले जो हमारा सवाल या ट्रिक के साथ चालू करेंगे। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम जो है, इसके ट्रिक है बशपम बशव, यानी सीधा है। वैसे बुध हो गया, से शुक्र हो गया, पैसे पृथ्वी, फिर मैं से मंगल, वैसे बृहस्पति और से शनि, ऐसे अरुण और वैसे वरुण। हमारे सभी ये जितने भी ये हैं सारे ग्रहों के नाम आ गए हैं। सभी 8 ग्रह हैं। दूसरा प्रश्न है आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम आ गया। जिस आकार के अनुसार 8 ग्रहों का घटता क्रम इस प्रकार है: बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो इसमें वृषभ और पश्चिम यानी बृहस्पति, फिर दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे नंबर पर अरुण, फिर चौथे पर वरुण, फिर पांचवें पृथ्वी, फिर छठे पर शुक्र, फिर सातवें मंगल, फिर आठवें बुध। इस क्रम से आएगा ये घटते क्रम से। और आंतरिक ग्रहों के नाम है वशम, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। प्रश्न संख्या 4 आ गई है। ब्रह्मा ग्रहों के नाम बताओ। ट्रिक है वृषभ, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से दूर स्थित ग्रह को ब्रह्मा ग्रह कहते हैं। ब्रह्मा ग्रह यह सभी पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। प्रमुख ग्रहों के उपनाम: अरुण वरुण हरा तो मंगल लाल। इसकी ट्रिक है अरुण वरुण हरा तो मंगल लाल, पृथ्वी नीला तो बृहस्पति पीला, शनि काला तो शुक्र चमकीला। अरुण से अरुण हो गया, वरुण से वरुण हो गया, हरा से हरा हो गया, मंगल से मंगल गिरा हो गया, लाल से लाल हो गया, पृथ्वी से पृथ्वी गिरा हो गया, नीला से नीला, बृहस्पति से बृहस्पति गिरा पीले से पीला, शनि से शनि गिरा हो गया और काला से काला, शुक्र से शुक्र गिरा हो गया, चमकीला से चमकीला। भूमध्य या विषुवत रेखा पर स्थित देश। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सीबीआई सिम लेकर किनके की तैयारी हेतु यूके में बाजी बीजी है। यानी ट्रिक है इसकी सीबीआई सिम लेकर केएनके की तैयारी हेतु यूके में बाजी बीजी है। यानी जो भूमध्य विषुवत रेखा स्थित है देशों में कोलंबिया, नेहरू, कोलंबिया है, ब्राजील है, इक्वाडोर है, सोमालिया है, इंडोनेशिया है, मालदीव, केन्या और नेहरू, किरिबाती, युगांडा, कांगो, पोनेया, गेवन। भूमध्य विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली अंशाई रेखा। इससे जो उत्तरी व दक्षिण ध्रुव के बराबर दूरी पर होती है। यह शून्य अंशाई से लेकर रेखा विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा निम्न देश से स्थित है, जैसे कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव, केन्या, नूरू, किरिबाती, युगांडा, कांगो, पोनिया, गबन आदि। कर्क रेखा पर स्थित देश आ जाते हैं। कर्क रेखा पर जो है आईबीएम ने सीजे के आदेश पर विमला नायर मैम की एचएमटी घड़ी को स्लोप पर रखा, यानी स्लेब या स्लेब का कर दो या स्लोप पर रखा। तो आई से इंडिया, बी से बांग्लादेश, एम से मैक्सिको, सी से चीन, जे से जापान, वी से वियतनाम, एन से नाइजर और एम से माली, ए से अल्जीरिया, एम से मिस्र, एच से हांगकांग, एम से म्यांमार, टी से ताइवान, से सऊदी अरब, एल से लीबिया, ओ से ओमान, पी से पाकिस्तान।
ये सभी जो भूमध्य या विषुवत रेखा के उत्तर पर 23 से 1/2 का अंश है को कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा पर निम्न देश स्थित हैं: इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मैक्सिको, चीन, जापान, वियतनाम, माली, मिस्र, अल्जीरिया, नाइजर, हांगकांग, ओमान, ताइवान, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान, पाकिस्तान आदि। मकर रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश चिली, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मोजम्बिया, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और नामीबिया। देशांतर पर स्थित देश, इसकी ट्रिक है फिश, जी एम ए कराने गए, फिश जी एम ए कराने गए, तो एफ से फ्रांस हो जाएगा, ई से इंग्लैंड, एस से स्पेन और जी से घना, एम से माली, ए से अल्जीरिया। वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैस हैं। वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, सभी में पूछ लेता, सी टेट हो, यूपी टेट हो, पुलिस का पेपर हो, कुछ भी हो, एडवाइस सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये वेरी इंपोर्टेंट सवाल ही हैं। एक तरीके से सभी चल रहे हैं, हमें तो कोई सवाल ऐसा ना लग रहा जो ना पूछे जाता हो। तो इसकी ट्रिक है नाइट्रो ऑक्सीजन और नाइट्रो ऑक्सी कार्बन। नाइट्रोजन है और जी ऑक्सीजन है, ऑर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। व्याख्या, पृथ्वी को चारों ओर से आवरण की तरह घेरे हुए हवा विस्तृत भंडार को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में अनेक गैसों का एक मिश्रण है जिसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन होता है, 1% में ऑर्गन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, हाइड्रोजन, ओजोन आदि गैसें भी इसमें मिश्रित हैं। वायुमंडल में उपस्थित अग्रय गैसें कौन सी हैं? ट्रिक है हीनिया क्रिजरे। तो वायुमंडल में जो गैसें हैं वो हीस है, हीलियम हो गई, नीस हो गई नियोन, आर से आर्गन हो गई, क्रीस से क्रिस्टिन हो गई, जे से जीनोम हो गई और रे से रेडान हो गई। वायुमंडल के संस्तर में ट्रिक है झोप, समताप, मध्य, आयन, ब्यारी। तो झोप से झोप मंडल हो गया। ये वायुमंडल के संस्तर हैं 5: झोप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ब्रह्म मंडल। वायुमंडल को 5 मुख्य स्तरों में बांटा गया है। जो सबसे पहले झोप मंडल, जिसमें क्या बिजली का कड़कना, बारिश, बादल बादल सब इसमें झोप मंडल में। सप्तम मंडल, जिसमें क्या हवाई जहाज वगैरह ये उड़ाए जाते हैं। मध्य मंडल बीच में आएगा, आयन मंडल आ गया और ब्रह्म मंडल आ गया। पृथ्वी की भूपट्टी पर पाए जाने वाले अनेक तत्व क्रम, ये वेरी इंपोर्टेंट सवाल ये जो चल रहे हैं। ट्रिक है ओसी एलो कैशोपोम, यानी आ से ऑक्सीजन हो गया, सी से सिलिकॉन हो गया, ए से एल्युमिनियम हो गया और लो से लोहा हो गया। ये सभी भूमि की प्रॉपर्टी है, मतलब ये पढ़ते हैं जो भूमि की है जिसमें पाए जाने वाले तत्व हैं निम्न प्रकार से। निम्न प्रकार से पाए जाने वाले तत्व हैं, इसमें और भी हैं, कैसे कैल्शियम, सो से सोडियम हो गया, ओ से पोटेशियम हो गया, मैं से मैग्नीशियम हो गया। व्याख्या है पृथ्वी की बाहरी परत को भू प्रकृति कहलाता है। पृथ्वी की भूप्रकृति में से 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, किंतु उसके लगभग 98.8 भाग की संरचना में 8 तत्वों की ही प्रमुख योगदान है। ऑक्सीजन 46% हो गया और सिलिकॉन 27.72, एल्युमिनियम 8.13 और लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59 और मैग्नीशियम 2.09%। भारत व चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है इसकी मेचीबा। तो मैं से मैकमोहन हो गया, ची से चीन हो गया, बह से भारत हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है इसकी रेपा भा। रे से रेड क्लिप हो रेखा हो गई, पास से पाकिस्तान और भाई से भारत। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिप रेखा कहते हैं। इस रेखा को निर्धारित 15 अगस्त 1947 को सर जे सी जे रेड क्लिप द्वारा किया गया था। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य स्थानों भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिप रखा है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात चल रही है तो ट्रिक आएगा डू आपा। डू से ड्रूडा रेखा होगी, ए से अफगानिस्तान हो गया, पा से पाकिस्तान हो गया।
इसे आप देख लेना, मैंने यहाँ रोक दिया है व्याख्या पे। व्याख्या पर आप देख सकते हैं इसे पढ़ के बाद में, जो इस समय हमारे पास ज्यादा नहीं होता, आप मेन मेन चीजें पढ़ाते हैं। रूस और फिनलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात चल रही है, तो ट्रिक है इसकी मेरफू मेरफी। तो इसमें आ जाएगा मैं से मैंने रीम आ जाएगा, रूस है रूस आएगी, या फी से फिनलैंड आएगी। रूस फिनलैंड के बीच की सीमा को मनरीम रेखा कहते हैं। ये इंपोर्टेंट सवाल है, इससे बनता सकता है। जर्मनी और फ्रांस के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है ट्रिक के मैजफ मैस मैगिनोट रेखा होगी, जैसे जर्मनी होगी या फ्रांस होगी। व्याख्या है जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा को मैगिनोट रेखा भी कहते हैं। जर्मनी और पोलैंड के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा हिजबो हो गया, हिजबो के नाम से ट्रिक है इसकी। और ट्रिपोको से बाद में इसका जो आंसर निकल कर आएंगे, ही से हिडन वर्ग रेखा हो गई, जैसे जर्मनी हो गया, पो से पोलैंड हो गया। ये ट्रिक्स हैं। और व्याख्या इसकी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा को हिडन वर्ग रेखा कहते हैं। स्वच्छ नहर जोड़ती है, वेरी इंपोर्टेंट सवाल यहाँ से ही बनते हैं। स्वच्छ नहर जोड़ती है, तो इसका जो ट्रिक हो जाएगा वह है स्वच्छ भूल। तो स्वच्छ भूल से इसके ट्रिक के अनुसार स्वच्छ से स्वच्छ नहर हो गया, भू से भूमध्य सागर, ले से लाल सागर हो गया। तो स्वच्छ नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, वेरी इंपोर्टेंट सवाल ये बन जाएगा। पनामा नहर जोड़ती है, ट्रिक है इसकी पनामा अट प्रशांत। अगर ये ट्रिक आपको भारी लग रही है तो पनामा की जगह क्या कर लेंगे, पजामा कर लेंगे, या कुछ और भी याद रखने के लिए कर लेंगे। तो पनामा, पनामा से पनामा हो गया, अटलांटिका अटलांटिका महासागर हो गया, प्रशांत से प्रशांत महासागर हो गया। व्याख्या पनामा नहर अटलांटिका महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कील नहर जोड़ती है किसे, ट्रिक है इसकी कील उत्तर बाल्टी। तो कील इसकी ट्रिक के अनुसार कील से कील नहर हो गया, उत्तर से उत्तर सागर हो गया, वाल्टी से वाल्टिका सागर हो गया। तो इसका जो प्रश्न बनेगा, कील नहर उत्तर सागर को वाल्टिका सागर से जोड़ती है। ये बहुत ही कीमती और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सु नहर जोड़ती है, ट्रिक है इसकी सासू हु या सासू हु, तो कह दो सास है सासू हु। तो सासू से हो गया सू नहर हो गया, सू से हो गया सुपीरियर झील हो गई, हु से ह्यूरन झील हो गई। तो व्याख्या जो सवाल बनेगा, सू नहर सुपीरियर झील को हुरियन झील से जोड़ती है। 24वां हमारा सवाल आ गया, इरी नहर जोड़ती है, ट्रिक है इसकी इरी एमी। इरी का मतलब हो गया इरी नहर, ई से हो गया इरी झील, और मी से हो गया मिशिगन झील। सवाल आ जाएगा, अब मैं ये सवाल भी बताता जा रहा हूँ जैसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि कुछ पूछ रहे थे आप ट्रिक को बता रहे हैं, लेकिन सवाल किस तरीके से पूछ सकता है, तो हाथों हाथ सवाल ही बताते जा रहे हैं। व्याख्या इसी नहर की इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ते हैं। सवाल ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इस नहर को कौन सी झील से जोड़ते हैं, इरी झील को कौन सी झील से जोड़ते हैं, तो मिशिगन झील से जोड़ते हैं। 25वां सवाल है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं, ट्रिक है इसकी अब उद्विग। तो ऐसे ट्रिक के अनुसार ऐसे अटलाइश जलधारा, वैसे ब्राजील जलधारा, ऊ से उत्तरी भूमध्य रेखा जलधारा, द से दक्षिणी भूमध्य रेखा जलधारा, वी से विपरीत भूमध्य रेखा जलधारा, ग से गिल्फ स्ट्रीम। तो इसका जो सवाल बनेंगे, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा निम्न गिल्फ स्ट्रीम फ्लोराइड जलधारा के, अटलाइश जलधारा के, ब्राजील जलधारा, उत्तरी भूमध्य रेखा जलधारा और दक्षिण भूमध्य रेखा जलधारा के विपरीत भूमध्य रेखा जलधारा, गिनी के जलधारा आदि। यहाँ से सवाल बन जाएंगे। अल्टरनेट अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं में से भी पूछ सकता है, तो इसका ट्रिक हो जाएगा अकेले वेपाव। तो इसमें जो आ जाएगा अंटार्कटिका की जलधारा, ऐसा आएगा कैसा जाएगा किनारी की जलधारा, लैसा जाएगा लेबोडर की जलधारा, और वैसा जाएगा वेंजुला की जलधारा, फोक से जाएगा फोकलैंड की जलधारा। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा के बारे में पूछेगा, तो उद्वी एक्यूरो आए ट्रिक के साथ। तो ऊसा जाएगा उत्तरी भूमध्य जलधारा, दैसा जाएगा दक्षिणी भूमध्य रेखा जलधारा, बीसा जाएगा विपरीत भूमध्य रेखा जलधारा, और ए का ट्रिक्स जो बन गया अलसिया जलधारा आ जाएगा। और जो ट्रिक के अनुसार क्यूरो, क्यूरो का मतलब जाएगा क्यूरोशिवा जलधारा, और ट्रिक के अनुसार आय पूर्वी ऑस्ट्रेलिया।
प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं के बारे में पूछे लगे तो इसमें ट्रिक ओ के पेरू, बस ये याद रखना, ओ के पेरू। तो ओ से हो जाएगा ओकेस्टिक्सक जलधारा, ओशिवियो जलधारा, कैसे कैल्पिफोर्निया जलधारा, क्यूलोराइट जलधारा, और पेरू से पेरू की जलधारा। सवाल वेरी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, देखने में आपको थोड़े से कठिन लग रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर सवाल ऐसे ही पूछ लेते हैं, एग्जामिनर हर एक परीक्षा में ज्यादातर पूछ लेते हैं। और सवाल संख्या हमारा 29वां है। हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं, ठीक है, मोहा दक्षिण, तो मो से मोजमी जलधारा हो गया, और आ से अगुलहाश जलधारा हो गया, दक्षिणी दक्षिणी से दक्षिणी भूमध्य जलधारा। इसकी जो पैटर्न बनेगा, हिंद महासागर की गर्म जलधारा निम्न है, मेजबी सिंह जलधारा, अगुलशाह जलधारा, दक्षिण भूमध्य का जलधारा है जलधारा। विश्व की प्रमुख स्थानीय गर्म हवा है, ठीक है, चिप, लूना, सीसी, हरवली। यानी ची से चिनुक में, और फै से फोन में, और लू से लूना, और ना से नरुस्टर, और सी से मोम, और सी से सिरको, और हर से हर्ट मटन, और विल्ली से विल्ली बाबा। ये गर्म स्थान है, इसे पढ़कर बता देते हैं। विश्व की प्रमुख स्थान ने जो गर्म हवाएं निम्नलिखित हैं, चीन, उत्तरी अमेरिका, रो की पर्वतमाला पूर्वी ढाल में, और फोन के अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में, लू की पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में, और भारत को नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड, और शीशुम सारा और अरब मरुस्थल, सिरको में स्पेन, तथा कनारी द्वीप समूह, और हर्पटन सारा मरुस्थल, और बिलबावा अलास्का। विश्व के प्रमुख मरुस्थल घटते क्रम में लिख लेंगे। घटते क्रम में मरुस्थल पूछ लेते हैं कि विश्व का एक मरुस्थल स्थान बताओ। सहारा का आशय अरे गोभी काला तकाला सोना नाम काला थार, ट्रिक है इसकी। सहारा का आशा था, अरे गोभी काला तकाला सोना नाम काला थार। यानी सहारा के नाम से सहारा मरुस्थल हो गया, आशा के नाम से ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल हो गया, अरे के नाम से अरब मरुस्थल हो गया, गोभी के नाम से गोभी मरुस्थल हो गया, काला के नाम से कलहारी मरुस्थल हो गया, तकला के नाम से तकला मकान मरुस्थल हो गया, सोनाराम मरुस्थल हो गया, नामी से नामिंग मरुस्थल हो गया, कारा से काराकुम मरुस्थल हो गया, और थार से थार का मरुस्थल हो गया। बत्तीसवां आ गया है प्रश्न, पवन द्वारा निर्मित स्थल कृतियां। इसमें इप्सी ट्रिक है इसकी, इप्सी छरिया लेजू लो, इप्सी छरिया लेजू लो ट्रिक है। और ट्रिक के अनुसार ई आएगी तो ई से ईशम वर्ग कह देंगे, बी से बी आएगी तो बरखान कह देंगे, और सी आएगी तो शिव कह देंगे, जय आएगी तो छत्रक हो जाएगा, री आएगी तो रिफ्लेक्स हो जाएगा, ये आएगी तो यार डांग हो जाएगा, ले आएगी तो लेटिस हो जाएगा, जीव हो गया तो जेगुन हो गया, और लोएश हो जाएगा लोक्ष के नाम से। यानी पवन धारा निर्मित स्थलाकृति निम्नलिखित है, इस्लमबर्ग हो गया, बरखान, सीप, छत्रगिरी, बलसी, आरगा, डांग हो गया, लेटिस हो गया, जुगैन हो गया, लोसे हो गया। नदी द्वारा निर्मित स्थल कृतियां, यानी जिन्हें डाल्टा कह देते हैं, कि नदी द्वारा लाई गई मट्टियों को जो वो स्थान बनता है, जैसे मट्टी किसी को एक साथ बहा कर ले आई नदियां बड़ी बड़ी, तो उसे एक डाल्टा बनता है। डाल्टा कैसा पेड़ों का आकार लेती, पेड़ों की जड़ के तनियों आकार लेती है, छोटी छोटी नदी वहां से निकल जाती है छोटी छोटी, तो वो जैसा पेड़ की जड़ होती है ऐसी लगती है, तो उसे ही डाल्टा कहते हैं। तो वी के गो का डेल्टा, इसका ट्रिक है वी के गो का डेल्टा। वी से वी की घाटी होगी, कैसे केनिन हो गया, गो से गोखू गोखुर हो गया, और गाज से गाज हो गया, डेल्टा डेल्टा हो गया। नदी द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृति निम्नलिखित हैं, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल कृतियां, पाताल गीजर, इसकी ट्रिक है पाताल गीजर, यानी पाताल तोड़ कुएं हैं, और गीजर के नाम से गीजर। हिमानी द्वारा निर्मित स्थल कृतियां, यानी हिम नदी द्वारा लाई गई बालू या मिट्टी के टीले जो बन जाती यू आकार की घाटी, उसे क्या कहते हैं, हिमानी द्वारा निर्मित स्थल कृतियां। ट्रिक है इसकी, यू के होट कॉल टेक फिश यूनिट, यानी यू से यू आकार की घाटी होगी, के से केम हो गया, हो से होन हो गया, टी से टॉन हो गया, काल से काल हो गया, टेल से टेल हो गया, फिश से फ्लोड हो गया,
स से सर्क हो गया और है से हैनिंग घाटी होगी, न्यू से न्यू आर्टिक हो गया। फिर सन बढ़िया चल रहे होंगे, आपको अच्छे भी लग रहे होंगे। उष्ण उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम, जैसे कई बार सवाल बनता है। शकपाला, तो शकपाला इसकी ट्रिक है। सवाना, कैसे कैंपस, पासे पार्कलैंड और ला से लानोस, यानी उस कटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित हैं। ऐसे सवाल पूछेगा कि उस या कटिबंध घास के मैदान लिख कर दे देगा। ऑप्शन में चार चार में से एक सही और बाकी तीन गलत, कि उस या कटिबंध घास का मैदान कौन सा है, तो ये ऐसे पूछ लेगा। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम, तो इसमें से भी ऐसी पूछ लेगा। ट्रिक है स्प्रे पेवाड़ा, यानी स्प्रे के नाम से स्टेपी हो गया, प्रे के नाम से पेरिज हो गया, पे के नाम से पंपाज हो गया, वे के नाम से वेल्डिश हो गया, वेल्डिश हो गया, और डा के नाम से डाउन्स हो गया। यानी व्याख्या करें तो इसकी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित हैं, तो इसमें से पूछ लेगा एक। चावल उत्पादक प्रमुख देश हैं, यानी चावल उत्पादक प्रमुख देश में ट्रिक है इसकी सीबीआई चावल, सीबीआई के नाम से याद रख सकते हैं। इन सीबीआई का नाम सेंट्रल ब्यूरो इंटेलिजेंट के नाम से, यानी सीबीआई से चीन हो गया, सी से बी से भारत हो गया, और आई से इंडोनेशिया। यानी सबसे ज्यादा जो उत्पादन चावल में करने वाला चीन, दूसरे नंबर पर भारत, इंडोनेशिया भी है। तो चावल उत्पादक करने में देश निम्न है: चीन, भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश, थाईलैंड भी है। गेहूं उत्पादन प्रमुख देश हैं ट्रिक के साथ। सी बी यूएसए, तो सी बी सी का मतलब चीन है ही, और बी का आपको पता भारत है, यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। तो गेहूं उत्पादक प्रमुख देश निम्न हैं: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और कनाडा भी है। चाय उत्पादक में प्रमुख देश हैं ट्रिक के साथ बीसी, लंका चाय। तो बीसी का मतलब भारत है, सी का मतलब आपको याद रखना चाहिए चीन हो गया ट्रिक के हिसाब से, और लंका श्रीलंका हो गया। व्याख्या: चाय उत्पादन करने में प्रमुख देशों का निम्न है: भारत का नंबर, भारत का स्थान एक नंबर पर, चीन का दूसरा, श्रीलंका, कीनिया और जापान है। कहवा उत्पादक प्रमुख देश बीसीसीआई, कहवा बीसीसीआई जो अपना बोर्ड भी कह सकते हैं, जो क्रिकेट का बोर्ड है, इसकी ट्रिक है बीसीसीआई। तो बी से ब्राजील हो गया, सी से कोलंबिया हो गया, आई से आइवरी कोस्ट हो गया। यानी कहवा उत्पादन करने प्रमुख देश हैं ब्राजील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट, मैक्सिको, कीनिया। गन्ना उत्पादन करने में प्रमुख देशों के नाम बताओ। गन्ना उत्पादन में बी, वो बीसीआई कराता है, इसमें शॉर्ट ट्रिक ले लेंगे बी बी सी, यानी बी से भारत, बी से ब्राजील और सी से क्यूबा। गन्ना उत्पादन करने में प्रमुख देश हैं भारत, ब्राजील, क्यूबा, चीन, इंडोनेशिया। कपास उत्पादन प्रमुख देश हैं, इसकी ट्रिक ले लेंगे सीयूबी, कपास। सी से चीन हो गया, यू से संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, बी से भारत हो गया। यानी कपास उत्पादन प्रमुख देश नहीं मिलने: चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और पाकिस्तान, सूडान। सोना उत्पादन प्रमुख देश हैं ट्रिक 10 आया सोना, तो इसका जाएगा दक्षिण अफ्रीका सोने के लिए, सहसा संयुक्त राज्य अमेरिका, और ट्रिक के अनुसार आया, आया के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया। व्याख्या कर लेंगे इसी। सोना उत्पादक प्रमुख देश के निम्न: दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। चांदी उत्पादक प्रमुख देश के नाम, ट्रिक है इसकी माथा पची चांदी, या उसका डायलॉग लो आधा मादी पच्ची। तो यह से इसका जो बनिया ट्रिक, माथा के नाम से मैक्सिको हो गया, पै के नाम से पेरू हो गया, और चीन के नाम से ची के नाम से चीन हो गया। तो व्याख्या: चांदी उत्पादक प्रमुख देश निम्न है: मैक्सिको, पेरू, चीन, जिसमें भारत का नाम नहीं है। लोहा उत्पादकों में प्रमुख देश हैं सीबा, सीबा का मतलब आपको पता ही हुआ, सी से चीन ले लेंगे, और जी बी से ब्राजील, और ऐसे ऑस्ट्रेलिया। वैसे और भी इसमें जो लोहा उत्पादक प्रमुख देश हैं चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तांबा उत्पादक प्रमुख देश हैं, ठीक है, श्योर श्योर, तांबा में जिसकी ट्रिक है, और सी से चिली हो गया, और यू से संयुक्त राज्य अमेरिका, और आर से रूस, तांबे के लिए। व्याख्या है: तांबा उत्पादक प्रमुख देश हैं चीनी, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तीन उत्पादक प्रमुख देश हैं CIP,
इसकी ट्रिक है CIP, यानी सी से चीन हो गया, आई से इंडोनेशिया हो गया, पी से पेरू, यानी 3 उत्पादक प्रमुख देश निम्न: चीन, इंडोनेशिया, पेरू। अभ्रक उत्पादक प्रमुख देश हैं BBC। इसकी ट्रिक है BBC, यानी बी से भारत, बी से ब्राजील और सी से चीन। अभ्रक उत्पादक प्रमुख देश निम्न हैं: भारत, ब्राजील, चीन। कोयला उत्पादक में प्रमुख देश हैं CUB, यानी CUB के नाम से आपको याद रखना है। इसकी ट्रिक है सी से चीन, यू से संयुक्त राज्य अमेरिका और बी से भारत। कोयला उत्पादक प्रमुख में देश निम्न है: चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। ये हमारी 50 नंबरों की पूरे आज के हमने 50 पूरे टोटल करवा चुके हैं हम। जो था हमारा आज हमने 50 के 50 प्रश्न करवाए हैं आपको। ये हमारे कुछ लिए हो गए भूगोल के कुछ प्रश्न हैं, ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब कुछ समसामयिक मुद्दे भी हैं जो 100वीं वर्षगांठ में पूछे गए थे। इंडियन ज्योग्राफी के नाम से भारत का भूगोल, कल को ये क्लास होगी। इसमें भी हम अच्छे ट्रिक के साथ करवाएंगे। 50 प्रश्न रोज के करवा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा प्रश्न करवाना भी, ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं देख पाता कोई। छोटी वीडियो रहेगी, देखेंगे भी। ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं देख पाते, काट देते हैं। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट की हम वीडियो रखते हैं, और 30 मिनट की वीडियो में ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं अच्छे से अच्छे प्रश्न वो करवाए जाएं जो एग्जाम में आए। ये नहीं दुनिया भर की बकवास करवा दी, दुनिया भर के बालकों के दिमाग में दौड़ रहे हैं प्रश्न उल्टे सीधे दुनिया भर के भर दिए, लेकिन सवाल परीक्षा में आ नहीं रहे। प्रश्न वो करवाओ जो परीक्षा में आम है और नॉलेज भी बढ़े। ना भी आ रहे तो कम से कम उसकी नॉलेज तो बढ़नी चाहिए बच्चे की। कल को बढ़िया प्रश्न रहेंगे। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का सबसे बड़ा तो सबसे छोटा राज्य पूछा जाएगा। कल को ऐसे ऐसे प्रश्न चलेंगे, और सभी बच्चे जुड़े कल को। ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों को भी जोड़ें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो करें, लाइक भी करें। कल को जो रहेंगे कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य भी रहेंगे। इसकी ट्रिक थी मित्र पर गमछा झार, लेकिन ये ट्रिक हम काट देंगे। ट्रिक इससे हल्की लेंगे, कल को हम सीधा ले लेंगे मगरमच्छ झपटा। तो मगरमच्छ झपटा, मगरमच्छ झपटने की वजह से, मगरमच्छ झपटने पर सब जाएंगे जितने भी राज्य हैं: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मगरमच्छ झपटा आप लिख लें, और सारे राज्य जितने भी हैं सब खुलकर आ जाएंगे, क्योंकि ये ट्रिक हम इसमें हल्की अपनी तरफ से करते जाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा हार्ड ट्रिक होने की वजह से ध्यान नहीं रहने की। अब हमारी ट्रिक है कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य, यानी कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप सीधा लगा देना मगरमच्छ झपटा, तो उसमें सब राज्य निकल कर आ जाएंगे। बहुत हल्के हल्के ट्रिक के साथ कल को हम इसे करवाएंगे। अच्छे प्रश्न है कल के भी। इसमें दर्रे के बारे में है, कितने दर्रे हैं, कहाँ कहाँ है, दर्रे के बारे में जरूर पूछते हैं। एक आध प्रश्न दर्रे के बारे में जरूर पूछा जाता है। यूपीएससी हो, SSC हो, CGL हो, या कोई भी परीक्षा हो, दर्रे के बारे में पूछ लेते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, कल को फिर एक वीडियो गिरेगी। तो वीडियो गिरने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 15 सब्सक्राइबर हुए हैं। अभी हमने चैनल चालू करा, ज्यादा दिन नहीं हुए। अगर आपका सहयोग रहेगा तो 50 कम से कम सब्सक्राइबर करवा दें। 50 कम से कम 50, क्योंकि उससे हमारा चैनल लाइव खुल जाएगा। लाइव खुलने के बाद हम प्रोजेक्टर से आपको डायरेक्ट पढ़ाएंगे, और भी बेहतर पढ़ाएंगे। जो अच्छे अच्छे प्रश्न है उन्हें डायरेक्ट पढ़ाएंगे, ऑनलाइन क्लास भी लेंगे, और टेस्ट भी ऑनलाइन लेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।